और मोहब्बत हमको मिलती रहती है। और फिर से एक बार हमारा सिलसिला स्टार्ट करते हैं न्यूज़ का। चलते हैं राज सर के पास। उनके पास हर रोज़ कुछ न कुछ नए न्यूज़ होते हैं जो हमारा आम आदमी पार्टी देश भर में करती है। तो चलते हैं राज सर के पास। जी राज सर। नमस्ते दिलीप, बहुत अच्छा आपने शुरू कर दिया आज का सभा न्यूज़। और ये आपकी न्यूज़ का एपिसोड नंबर 997 है। यस। और 3 एपिसोड के बाद ये 1000 पहुंचने वाला है। दिल्ली का समाचार, मोदी जी ने ये हमारे इंडिया को एक अमेरिका का कॉलोनी बना दिया है। ये ट्रम्प उसका जो सामने है, मोदी जी का क्या कंपल्शन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सभी पूछ रहे हैं। और ज़्यादातर संजय सिंह पूछ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता अरविंद केजरीवाल के साथ सब लोग पूछ रहे हैं। और कल पार्लियामेंट में संजय सिंह ने ये भी पूछा था कि पीएम मोदी कौन सी गुहा में छुपे हैं। एलपीजी का, गैस का इतना हाहाकार मच रहा है पूरा इंडिया में, तो वो क्यों आते नहीं बाहर, बताते क्यों नहीं क्या हो रहा है। और विदेश नीति में क्या हो रहा है, वहाँ वार चल रहा है, 10-12 दिन हो गया, तो इस कौन सी गुहा में छुपे हैं करके वो पूछ रहे थे। और सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और बाकी हमारे जो लीडर्स हैं दिल्ली के, वो लोग यमुना के साथ चले जाके वहाँ एक कुर्सी लगाया था एलजी विनीत सक्सेना के लिए। बोले कि विनय सक्सेना साहब बहुत प्यार करते थे यमुना को साफ करने के लिए बहुत इंटरेस्ट जताते थे। और वो आम आदमी पार्टी को बहुत कोसते थे और वो अधिकारी को लेके आके वहाँ कुछ डिस्कशन करते थे। अभी कहाँ है वो, उनका ट्रांसफर हो गया, वो चला गया। और लेकिन उनको तो यमुना बुला रही है, तो जाते उनका जो विदाई का जो फेयरवेल हुआ है, हमको नहीं बुलाया, बोला कि सौरभ भारद्वाज। और वहाँ उन्होंने कुर्सियाँ वर्सियाँ लगा के, उनका फोटो लगा के चाय वाय पीने के अरेंजमेंट किया है। ये एक हास्य वाला चीज किया है उन्होंने। तो अरविंद, अभी बहुत ज्यादा एलपीजी का हाहाकार मच रहा है, पूरा देश में है। और कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में एलपीजी ना मिलने की वजह से खाना पीना पूरा नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग जो है भूख से त्राही हो रहे हैं, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वर्कर क्लास के लोग होते हैं, वो लोग बाहर ही खाते हैं ब्रेकफास्ट लंच। उसमें घर में बना के अच्छे पैक करके लेके जाने के लिए उनको उतना सुविधा और टाइम नहीं मिलता। और मजेदार बात यह है कि दिल्ली का हाईकोर्ट का जो लॉयर्स का कैंटीन है, वहां भी मेन कोर्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ स्नैक्स और चाय कॉफी मिल रहा है। ऐसा हालत हो गया। और सूर्यकांत शर्मा जस्टिस जो है, उनके ऊपर केजरीवाल ने लेटर इसलिए दिया था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 2 दिन पहले। वो बोला, मैं वही आदेश पारित करूंगी जो चाहती हूं। ये देखिए मजेदार बात है, मैं जो चाहती हूँ, मतलब को न्याय के मुताबिक, जस्टिस लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं करेगी, अपना मन मर्जी से करेगी वो, ऐसे बोल रहे हैं। इसके बाद पंजाब की समाचार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पंजाब की बनी है, उसमें बहुत बड़ स्तर के इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। 400 करोड़ का एक मिला है कंपनी से, सिरामिका, और उसमें इसकी वजह से 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये 4 साल का जो मान साहब का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट्स अभी तक तकरीबन कितने लाखों करोड़ हो गए हैं, उसके साथ उसकी वजह से 5 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाला है। और लिवासा हॉस्पिटल एक है, वो लुधियाना में 360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। और माइनिंग में रिफॉर्म्स हो रहे पंजाब में, इसकी वजह से पोटैश जो वो ईंधन होता है, जो उसका एक्सप्लोरेशन के लिए 20,000 करोड़ का रेवेन्यू बनने का चांस है, क्योंकि वो वहां मिलता है पोटैश हमारे पंजाब के अंदर। उसके ऊपर भी काम चल रहा है।
और हरजोत बेंज एजुकेशन मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या सिस्टम लगा रखा है, एलपीजी गैस का इतना त्राही त्राही मच रहा है, इसका पहले क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हैं बोल के। और एलपीजी क्राइसिस के ऊपर पंजाब का असेंबली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने एक रेजोल्यूशन कंडेम करते हुए ये ऐसा माहौल क्यों लेके आया, कैसे लेके आया, उसके ऊपर उन्होंने एक पारित किया है। और पंजाब का इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 के तहत 2000 करोड़ सिर्फ 2 दिन में मिला है। ये संजीव अरोरा साहब ने बताया था। इसमें से सेरामिका मैंने अभी बताया और जेएल ओसवाल, ये दोनों कंपनी प्राइवेट कंपनी मिल के 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 दिन के अंदर किया हुआ है। और जो खुद का बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं कि स्टार्टअप, मतलब कोई चीज स्टार्ट करके खुद का बिजनेस करके दूसरों को नौकरी भी दे सकते हैं। ये स्टार्टअप में पंजाब में महिलाएं ज्यादा स्टार्टअप कर रहे हैं मेन के ऊपर, पुरुष के कंपैरिजन में। हाँ, तो ये एक खासियत है महिला का पंजाब का। और पूरा राज्य देखा जाए तो पंजाब जो है 4th प्लेस में आता है ये स्टार्टअप्स में और बिजनेस में। और अभी आवश्यक समाचार इस प्रकार है, हैदराबाद में ऑटो रिक्शा का चालक जो है निवेदन कर रहे लोगों से वॉलंटरीली आप स्वच्छंद तरीके से 30 या 20 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि हमारा एलपीजी का, सीएनजी का, इसका सब बहुत दाम बढ़ गया है, हर चीज का हमारा जीना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। बेंगलुरु में, हैदराबाद में और मुंबई में हर जगह में रेस्टोरेंट्स जो है जो वहाँ रोज जो बेचते हैं, जो टिफिन्स हुआ या खाना हुआ, वो नहीं बना पा रहे क्योंकि एलपीजी नहीं है उनके पास। अभी कुछ लोग क्या करना, अभी सिगड़ी जो कोयला लकड़ी इसके ऊपर बनाना भी शुरू कर दिया। खास करके हैदराबाद में अभी रमजान का टाइम है, तो यहाँ का जो फेमस जो बिरयानी और पिस्ता हाउस बोल के जो लोग बनाते हैं रमजान का स्पेशल डिशेस, वो लोग जो है एलपीजी ना मिलने की वजह से तो वो लोग सिगड़ी से काम चला रहे हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर है वहाँ अमवा टेम्पल मैनेजमेंट उन्होंने बताया कि राम रसोई में खाना नहीं मिल सकता क्योंकि एलपीजी सिलेंडर नहीं है। ये है हालत राम रसोई का अयोध्या में। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज दैट अफेक्ट्स इंडिया। इंडिया में हम लोगों को, आपको, हमको जो अफेक्ट करता है, लेकिन वो हो रहा है विदेश में। कोई हम एक सिंगल लीटर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल के जो जिनका कब्जा ईरान का है, जिससे 35 किलोमीटर का विड्थ है उसका, उसमें अपना जहाज जाते हैं, ऑयल टैंकर्स, हम उसको घुसने नहीं देंगे बोल रहे इजराइल, अपना सॉरी ईरान का कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हमारा इंडिया का पूरा एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्रूड ऑयल का वगैरह का 80% यहीं से गुजरना पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ये ऐसा वाला स्थिति में हम जो है ईरान के आमने सामने हो गए, हम ईरान के अगेंस्ट हो गए। मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन हम जब जाके इजराइल को और अमेरिका को सपोर्ट करेंगे तो या सपोर्ट करते जैसा दिखेंगे। और खामेनी साहब जिनको मारा गया था ईरान में, बहुत बुजुर्ग नेता से, वो डिप्लोमेटिक तरीके से उनका शोक भी प्रकट नहीं किया गया। वहाँ 165 प्राइमरी स्कूल का बच्चों को मार दिया गया, तब भी नहीं किया। और उनका जो युद्ध वाला जो शिप है उसको हिंद महासागर में उसको डुबाया गया अमेरिका ने, तब वहाँ 100 से ऊपर सेलर्स मर गए, तब भी हमने शोक प्रकट नहीं किया। तो फिर भी हमको प्रॉब्लम होने वाला है। ये बहुत ही मोदी जी का बुरा नीति है, विदेश नीति। ये पहली दफा 75 साल में हो रहा है। ईरान के साथ हमारा संबंध
खराब होना बहुत बुरी बात है। अभी आखिरी में एक ज़ैंग क्विंग बोल के एक चाइनीज प्रोफेसर है, उसका प्रेडिक्शन बताते हैं। उन्होंने 2024 में 3 साल पहले एक चीज कहा था, अभी अमेरिका में ट्रंप आने वाला है और अमेरिका में ट्रंप आने के बाद वो जो है ईरान के ऊपर ये करने वाला है, युद्ध करने वाला है, और इसके बाद ट्रंप को अमेरिका में बुरी तरह से बुरा हाल होने वाला है। ये तीनों चीज 2024 में 3 साल पहले ये प्रोफेसर ने जो प्रिडिक्ट किया था, उसमें से 2 चीज तो आपके सामने है, तीसरा भी तकरीबन आपके सामने है। एक यूएस का ओनर का मतलब यूएस का लोगों का एक सफिसिया विष्णु बोल के एक टैंकर, ऑयल टैंकर है, उसको ईरान ने ध्वंस कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैलिफोर्निया ईरान से कितना दूर है। अमेरिका का कैलिफोर्निया बहुत दूर है, लेकिन ईरान के पास ऐसे ऐसे ड्रोन्स हैं, 2000 किलोमीटर जाते हैं, जाके मारते हैं एआई के द्वारा। तो वो अपना जगह भी बदलता है और जहां जाना वहीं जाते हैं और लो ऑल्टीट्यूड में जाते हैं। तो एफबीआई, फेडरल जो ब्यूरो ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फेडरल ब्यूरो, जो अमेरिका का जो इंटरनल जो एजेंसी है अपना सीबीआई जैसा, उन्होंने ये बताया कैलिफोर्निया में स्टेट पुलिस को, भाई तुम लोग सतर्क रहो, ये ईरान से मिसाइल आके कैलिफोर्निया में गिर सकता है। ये देखिए ये हालत हो गया है। और बस यही है आप आज का समाचार। और गुजरात का समाचार हम आपसे सुनेंगे दिलीप। इसके बाद फिर से मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उससे हम समाप्ति करेंगे। ओके, श्योर राज सर, बहुत बहुत अच्छा आपने डिटेल थोरोली बताया है सारे न्यूज को। और बस यकीनन ये बहुत ही चिंता की स्थिति है कि एलपीजी जो सिलेंडर का जो अभी किल्लत चल रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है अपने इंडिया में भी, और गुजरात में भी हम न्यूज सुन रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत किल्लत है एलपीजी का। मेरे पास सर 3 न्यूज है गुजरात से। पहला न्यूज है कि आम आदमी पार्टी ने अब जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं उनके लिए उम्मीदवारों का चयन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो 10 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। और 16 से 18 हमारा जो प्रदेश कार्यालय है, वहां से प्रदेश लेवल पर उनका चयन फाइनल होगा। तो हम बिल्कुल तैयार हैं और चयन प्रक्रिया स्टार्ट भी हो गई है। और अच्छे मजबूत जो उम्मीदवार होंगे उनको पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अलाउ कर करके बढ़िया से बढ़िया तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और गुजरात में भारी जीत हम प्राप्त करेंगे, ये आशा है। दूसरी न्यूज मेरे पास है, विधानसभा में चेतर वसावा जी ने कहा था, जो हमारे गुजरात के एमएलए हैं, आदिवासी नेता जाने जाते हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि विदाउट एफआईआर, विदाउट एनी प्रोसेस, अगर एमएलए को भी ये लोग उठा लेते हैं और में जेल हवाले करने के बाद एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो सोचिए कि आम जनता का क्या होता होगा। तो इस यहाँ इतना दुरुपयोग पुलिस का हो रहा है गुजरात में कि एमएलए तक को भी, सिटिंग एमएलए तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, विदाउट एफआईआर उनको उठा करके जेल हवाले किया जा रहा है। तो तीसरा न्यूज मेरे पास है कि गोपाल इटालिया जी हमारे विसावदर से एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यहाँ के पटेल नेता हुआ करते थे, तो उनका सिर्फ नाम का उपयोग बीजेपी कर रही है। आज तक उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, बस इलेक्शन आने पर और ओकेशनली उनको याद किया जाता है। तो गोपाल जी का कहना है कि अगर आपको इतना ही रिस्पेक्ट करना है तो उनका तस्वीर अपने ऑफिस में लगाइए, बीजेपी कार्यालय में लगाइए, और वो तो नेता है ही है और प्रसिद्ध नेता है, तो उनको किसी वो जरूरत नहीं है, बीजेपी का कोई ऐसे प्रमोशन का ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसे कहा गया था गोपाल इटालिया द्वारा। तो सर मेरे पास ये 3 न्यूज थी। अब चलते हैं राज सर के पास। जी सर, आप कुछ एडिशनल बताना चाहे तो। हाँ जी, मैं एडिशनली ये चीज बताना चाहता था, ये अभी जो भी व्यूअर्स है देख रहे हैं ये KN टीवी इंडिया, तो ये यूट्यूब में अभी अभी शुरू किए हैं 1.5-2 साल पहले। तो AKN का मतलब आपकी न्यूज, आपकी न्यूज, ये तकरीबन 1000 एपिसोड्स हो चुके हैं। ये न्यूज पढ़ने वाला
जो सिलसिला है उसका, ये सिलसिला हमने अभी भी पहले से भी ये ट्विटर जो बोलते हैं एक्स, इसके ऊपर चला रहे हैं। सुबह रोज इंडिया टाइम 7:30 to 9:30 और अमेरिका टाइम शाम को डिनर के बाद, तो सब अमेरिका का और इंडिया का लोग हम आराम से सुन सकते हैं। इसमें हम ऐसा खोज के न्यूज़ लाते हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है, लेकिन ये चीज़ हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और प्रिंट मीडिया में दिखाते नहीं है। वैसा चीज़ को हम यहाँ आपको परिचय कराना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है, गवर्नेंस में क्या कर रहे हैं, अपोजिशन होते हुए क्या कर रहे हैं, और जैसा हम कैसे इंडिया को बदलें, कैसे इंडिया में ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लाएं और कैसे इंडिया को नंबर 1 बनाए, ये चीज़ों का जो संबंधित चीज़ है उसी को हम डिस्कशन करते हैं, उसी न्यूज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये हिंदी में होता है, इसके साथ साथ हम आपके सिपाही बोल के एक प्रोग्राम है, उसको हम चलाते हैं 9:30 रात को, वो फ्राइडे का दिन होता है। फिर आपकी न्यूज़लेटर, ये जो हम अभी तक जो कुछ चीज़ बताए, वैसा एक न्यूज़लेटर इंग्लिश में रोज निकालते हैं, मंडे से फ्राइडे तक। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसे? हमारा एक ट्विटर हैंडल है, उसका नाम है न्यूज़ आपके न्यूज़ @न्यूज़ AAPKE। आप वो ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे तो सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। फिर हमारा और एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है आपके फैक्ट चेक। उसमें जो गलत जो चीज़ न्यूज़ फैल रहा है उसके बारे में वो गलतियां सुधार के हम उसको बताते हैं कि सही है कि नहीं। आज जो है बुधवार के बाद थर्सडे है ना, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आती है। थर्सडे का दिन 9:30 बजे रात को आपको आपके लीगल बोल के एक प्रोग्राम है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। इसमें 2 लॉयर्स हैं, वो लोग आपका सलाह देंगे और आपका जवाब देंगे सवाल का। और इससे क्या होता है, हम सोशल मीडिया में हो या ग्राउंड में काम कर रहे हो और कुछ भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो हमारे ऊपर क्या क्या आपदा लीगली आ सकता है और उसको कैसे सामना करना है। और उसके लिए हमारे जो भी लॉयर्स आम आदमी पार्टी के पूरे इंडिया में है, वो लोग आपके लिए मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसके ऊपर आपकी महिला शक्ति एक प्रोग्राम शुरू किए थे हम पिछले इसी मंडे को, वो इतना बड़ा हिट हो गया, 925 से ऊपर महिलाएं जुड़े थे। उसमें मिसेस संजय सिंह, अनिता सिंह और प्रीति शर्मा मीनन और कई सारे बड़े बड़े नेता आए थे और कई हमारे महिलाएं भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा मज़ेदार प्रोग्राम था और ये चीज़ हम महीने में 2 दफ़े करेंगे, मंडे में। तो ये सब हमारा प्रोग्राम्स है। आप इसमें जुड़िएगा, आप हमें मदद कीजिएगा और ये जो मुहिम है, अच्छा समाचार लोगों के पास जाना चाहिए, सही समाचार उसका मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप आपको और हर्ष राज को सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू